सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है सर आपका? मंजूर भाई, सब खैरियत है? और देखते हैं कि 100 में से भी एक निशाना लगता है कि नहीं। जो बोलूँगा सच बोलूँगा। पहुँचा भी नहीं। स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी सर, ज़िंदगी में पहली बार ये पकड़ा है आपने। हटा दिए। अब फौरन ऊपर से। ओहो, तो व्हाट डू यू थिंक इस दफ़ा कहाँ लगना चाहिए? आप बताएं कहाँ निकाला? सेंटर में, सेंटर। रेड तक, सेंटर में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन रेड तक में मैं लगा दूंगा। तो बाहर वाले आँख की तरफ खींचे फिर ये सही है। कहाँ लगा पता नहीं चला। टैलेंट आप देख सकते हैं, ये टैलेंट होता है बेसिकली। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली। गेम तो बहुत खेले हैं मैंने इसके, लेकिन आज फिजिकल कर रहा हूँ। तो चले जी, फाइनल शॉट है। ओ रेड पे लगा, बुल शॉट, लेकिन गया नहीं, मगर रेड पे लगा था। दिखाया आपने रेड पे लगा, आपका कहा मैंने ऑलमोस्ट मान लिया है। इस बुल्स के में आप किसी उसमें ना रहिएगा। ये जितना शरीफ आपको अभी देखने में लग रहा है, जब ये चलता है तो आपको गिरा के ही दम लेता है। और मेरे साथ एक छोटा सा एक वाक़या ऐसा हो चुका है जॉर्जिया में। तो इसने मुझे, खैर मुझे इतनी कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये बहुत जो है ना, इसमें आपको हिम्मत का और जो है दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है आप इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसको देख के चक्कर आ रहे हैं गाइस। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जॉर्जिया में इस पे से गिर गया था, और इसीलिए ये देखें इस पे बैठने वाले को का हाल क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। बट ये बहुत फ़नी होता है, और भाई लोग भी थोड़ा सा ख्याल रख के चलाते हैं जो इस पर बैठा होता है उसको देख कर। एक चीज़ ये है, लेकिन बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। और भाई थैंक यू सो मच आपका। जी जनाब, तो हम लोग आ गए हैं डिस्कवरी प्ले एरिया में। बिलो दिस लेन। हाँ, इस लाइन से नीचे होंगे तो ही 5 साल के बच्चे अलावा हैं। इन्होंने ये लाइन डाल दी है। अगर वो 15 साल के जो, ठीक है सर, 15 ईयर्स, गुड हो गया सर, जा सकता हूँ। ये देखें जनाबे वाला, वाह, ये भी बड़ा अच्छा और अमेजिंग लग रहा है। ये सब चीज़ें दिखाने की वजह आपको ये है कि एक टिकट में भरपूर मज़े वाली चीज़ है। एक दफ़ा आपने जो पैसा खर्च किया तो वो आपको नज़र आएगा कि वो आपने किस जगह पे खर्च किया, उसका क्या वैल्यू था, उसकी क्या, थोड़ी सी अगर रोशनी हो जाए ब्रदर, उसकी क्या वैल्यू थी। और आपको ना तकलीफ़ पे ज़रा कम होगी कि आपने पैसा खर्च किया इसके लिए, तो आपको वो मज़े भी मिले, वो इन्जॉयमेंट भी आपको मिली है। वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं। ये इंडोर के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत मज़े की चीज़ है। गाड़ियाँ, ये इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई किसी किस्म का दिल में फिर वो नहीं होता कि आप पूरा वसूलते हैं, हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ करके आप जा रहे होते हैं। इस हवाले से आप बस ये आपको जो मुझे दिखाना था और बताना था। हम चल दिए हैं गो कार्ट की तरफ। वो देखें गाड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, ज़रा चिल मारेंगे। चलाना वाला ना तो आता नहीं है, थोड़ा एंजॉय करने में क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी जनाब। ये गाड़ी हमारे, ये बेसिकली क्या है, ये क्या कहलाता है? गो कार्ट कहलाता है। और इसमें यहाँ पे राउंड लगाते हैं, देखते हैं इसमें कितना मज़ा आता है, हम कैसे एंजॉय करते हैं।
आपने देखा किस तरीके से मज़े से चलाया है और कितना ज़बरदस्त इसका एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस रहा इन भाई की वजह से। सर आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। आपका नाम? सरफराज भाई और मोहम्मद शरीफ भाई, इन दोनों ने जिस तरीके से टेक्निक से बताया चलाने के लिए, चलाने का उसी टेक्निक से चलाया है और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच भाई आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही काम करते रहे, हमारी दुआ है। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, बिल्कुल इतना भूखा हो रहा हूँ इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस अब बिना किसी देरी के चलते हैं ढाबा रेस्टोरेंट और देखते हैं कि उनके मेन्यू में क्या है और क्या उसके प्राइजेज़ हैं और क्या उसका टेस्ट है। सारी चीज़ें सब कुछ आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊँगा इंशाल्लाह। और फिर बिना किसी देरी के चलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम टू ढाबा रेस्टोरेंट। हम यहाँ आ गए हैं, चलें यहाँ अंदर चलते हैं। लग तो बहुत ही खूबसूरत रहा है और काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो हैं वो ना सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट्स हैं बल्कि जो हैं वो उस पर इतना वैल्यूएबल भी नहीं है, लेकिन यहाँ देखने में लग रहा है। चलें देखते हैं। अब इनको आप देख लें, चिकन वगैरह, बाकी कढ़ाई गोश्त और चीज़ें बन रही हैं। अभी यहाँ पे भी ये चीज़ लगी हुई है और बाकी जो अभी ऑर्डर दिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बाकी जो अभी ऑर्डर दिया है वो भी जो है बस थोड़ी देर में लगने वाला है। हाँ, इसका मेन्यू बड़ा है, टेस्ट अभी देख लेते हैं तो पता चलता है। प्राइजेज़ भी इसके बहुत मुझे अभी तक जो है वो रिजनेबल, लेकिन मैं इसका मेन्यू भी डाल दूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद झटपट हांडी, रेशमी कबाब और ये फ़िश आई है और इसको टेस्ट करके आपको बता दें कि इसका टेस्ट कहता है ये वर्थफुल है कि नहीं। और प्राइस लिस्ट जो है वो मैं ज़रूर डाल दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोगों को पता हो कि इसके प्राइजेज़ क्या हैं। ठीक है जी। गाइस, ये जो झटपट हांडी थी ये मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। इतनी मज़ेदार थी, इस तरह की हमने कभी पहले नहीं खाई। बहुत सब कुछ बहुत टेस्टी था, फ़िश बहुत टेस्टी था, इसके अलावा जो रेशमी कबाब है वो भी बहुत टेस्टी था। लेकिन जो झटपट हांडी है ये खाकर बहुत मज़ा आया और वाकई में यहाँ का खाना बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत अलग टेस्ट है और बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपको ज़रूर जो है वो बता दूँगा कि इसके रेट लिस्ट भी भेज दूंगा, तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये वर्थफुल है, यानी कि ये जो चीज़ें हमने खाई इतनी टेस्टी हैं तो बाकी भी चीज़ें यकीनन बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगी। बस अब गुलाब जामुन का वेट हो रहा है, गुलाब जामुन खाएं और आज का जो सेशन है वो एंड करें। गर्मा गर्म दिल को छू लेने वाले गुलाब जामुन एट दी एंड। ओह माय गॉड, थोड़ा सा मैं टेस्ट कर दिया था क्योंकि मैं वीडियो बनाना थोड़ी भूल गया था, मगर ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं गाइस। दिल जीत लिया इन लोगों ने और मैंने आपको सब चीज़ों के टेस्ट के बारे में भी बता दिया। ये भी थोड़ा चख लिया है इसलिए इसके टेस्ट के बारे में भी बता रहा हूँ। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बिल ज़रूर बताऊंगा जितना हमने खाया है। इसके साथ वाटर बॉटल्स भी हैं और अदर चीज़ें भी हैं। तो जो मेरा बिल बना है वो 6,820 पाकिस्तानी रुपए बना है, यानी कि अराउंड 7,000 रुपीज़ जो है वो पाकिस्तानी बना है। ये आप लोग थोड़ा हिसाब लगा के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ रिजनेबल बना है क्योंकि हम जिस जगह पे हैं और जितनी फैसिलिटीज़ के साथ हैं, जितनी सफाई क्लीनिंग के साथ हैं, उस हिसाब से ये पैसे बहुत ज़्यादा रिजनेबल बनते हैं। सो ये था आज का, आपको सब दिखाया, बताया, घुमाया फिराया और सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दी हैं। कल इंशाअल्लाह ताला सुबह नाश्ता भी देख लेते हैं क्योंकि नाश्ता भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कल नाश्ता भी देखते हैं और फिर आपको इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जाकर और फिर उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अब मिलते हैं सुबह आपसे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अर्श एंड यू आर वाचिंग अर्श डायरी। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त है नाश्ते का। और आपको बताया था कि नाश्ता यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है और एक चीज़ बस नाश्ता रह गई थी कि नाश्ता यहाँ पे कैसा है, उसमें क्या क्या अवेलेबल है। सो बस 8 बज चुके हैं, अब चलते हैं। और नाश्ता जो है यहाँ पे बिस्ट्रो जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर इनका होता है, तो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट चलते हैं, चल के नाश्ता देखते हैं, अच्छे से नाश्ता करते हैं।
जब हम यहाँ आए थे तो उन्होंने हमें ये पास दिया था। बेसिकली ये ब्रेकफास्ट के लिए है और इसके बाद जो है हम जाके जो है वहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। तो अभी हम बिस्ट्रो की तरफ ही जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो ऑलमोस्ट एक साथ ही हैं, एक के साथ एक बना हुआ है रेस्टोरेंट। तो ये है कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइस जो मज़ा कल हमें रात को खाने में आया है वो मैं आपको बता नहीं सकता। उसका टेस्ट, अभी तक उसका जायका जो है ज़बान पर है। अब देखते हैं कि नाश्ते में हमें क्या क्या। वैसे तो नाश्ते में जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही किस्म की चीज़ें होती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप जहाँ पे भी खाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नाश्ते में मिलती हैं और उसका टेस्ट कैसा रहता है। सो फाइनली हम बेस्ट्रो रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। ब्यूटी आप देख सकते हैं, खूबसूरती आप देख सकते हैं माशाल्लाह। हा। थोड़ा थोड़ा मुझे इस रेस्टोरेंट में आते हुए जो है वो टर्की की याद आ रही है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में मैं टर्की में था वो ऑलमोस्ट इसी तरह का था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं भाई लोग, देखने दे। हाँ, ये ऑलमोस्ट उसी तरह की इसकी वाइब्स हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये हमारे आमिर भाई हैं। दिस इज़ द प्लेस प्राइमरली। लग तो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हलवा, पूरी, सालन तो मुझे नज़र आ गया है ऑब्वियसली। और ये आ गया हमारा ब्रेड, ये आ गया हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट, पाव, ये आ गया हमारा चिकन कीमा जो कि ये मैं खाने वाला हूँ अभी। ये आ गया हमारा चना तरकारी गर्मा गर्म जनाबे वाला। ये आ गया हमारा आलू तरकारी, दैट्स सो नाइस। ठीक है, ये आ गया हमारी पूरी, दैट्स गुड। ये आ गया हमारा पाकिस्तानी हलवा, वाओ दैट्स सो नाइस। इसके साथ टीका है, ये टीके इंतज़ामात हैं और दैट्स सो गुड। आई थिंक इट इज़ ऑल ओवर गुड। हाँ जी जनाब, नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और टेस्टी था, अच्छा था जैसा नाश्ता होता है उस हवाले से बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया नाश्ता करके। सैर हो गया हूँ आगे के लिए, क्योंकि आगे थोड़ा सफ़र है और फिर हमें एक जगह और जाना है उस हवाले से। और जस्ट एंजॉयड ब्रेकफास्ट सो मच। और एट दी एंड ये लस्सी का जो है छोटा सा ग्लास, यकीन करिए 4 चांद लगा देगा। और इस तरीके से ब्रेकफास्ट हमारा जो है वो कंप्लीट होता है और दैट्स सो लवली, इनक्रेडिबल है। अच्छा भाई लोग, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेकफास्ट। भैया आपको भी थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई जो मैं चाह रहा था मैं आपको एंड में बताऊं, वो ये है कि मैंने यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ यूज़ की हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे रूम बुक किया था, जिसकी वजह से मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं। ये सारी फ्री थी, मींस कि मैं मेंबर नहीं हूँ यहाँ का। और इस हवाले से किस किस तरीके से मेंबरशिप्स में आ सकते हैं, उसमें क्या क्या है, किस किस तरीके से आया जा सकता है, इस हवाले से भी हम जा रहे हैं बात करने के लिए, उससे भी आपको पता चलेगा। और इसका जो मैंने रूम बुक किया था वो 20,000 PKR में था। बहुत ज़्यादा रिजनेबल इसलिए लगा कि हमें रूम भी मिल गया यहाँ पर और हमने सारी फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर ली और सब कुछ हमें। और बाकी और क्या क्या है, किस किस तरीके से, एट दी एंड हम इसके बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच जी। तो अब पैकअप है, जा रहे हैं। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है छोटी सी, वो रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला फिर निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की और जो है आप लोगों ने भी हमारे साथ ज़रूर एंजॉय किया होगा।